उधर पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। सफलता पाने के लिए हजारों कांटों से गुजरना पड़ता है। सारण के लाल विकास कुमार ने असम में जाकर राष्ट्रीय सीनियर हैंडबॉल में चयनित होता है। अपने सपनों के पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अच्छा, कहाँ पे आप चयनित हुए? हम चयनित हुए हैं आसाम हैंडबॉल टीम में। अच्छा, बिहार में जगह नहीं मिल पाया है आपको? ऐसा कोई बात नहीं है, बिहार तो हम खेलते थे, गांव-गांव में टूर्नामेंट खेलते थे। हम हैंडबॉल का जो हमें स्किल मिला है, हुनर मिला है, वो बिहार से ही मिला है। अच्छा, हम बिहार से ही सीखे हैं। लेकिन वहाँ एक कोच हैं सौरभ भगत, उनसे हमारी मुलाकात हुई है ना, और वो हमारे रिलेटिव भी हैं। तो वो बोले कि तुम ट्रायल देगा तो वहाँ तू खेल सकता है। हम बोले ठीक है मैं खेलूँगा। तो वो बोले कि असम आना होगा तुमको। तो हम बोले कि असम तो सर आने में थोड़ा हमको कठिनाई होगा। तो वो बोले कि ठीक है तुमको हम टिकट देंगे तो तुम आओगे। तो हम बोले ठीक है आएंगे। तो हम पहले गुवाहाटी गए, तो गुवाहाटी वहाँ डिस्ट्रिक्ट हो रहा था तो हम खेले वहाँ पे। उसके बाद डिब्रूगढ़ में ट्रायल हुआ, असम टीम के हैंडबॉल के लिए ट्रायल हुआ, क्योंकि 52वें हैंडबॉल फेडरेशन का मुकाबला बिहार में होना था, जिसका बिहार प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो वहाँ टीम के लिए असम में ट्रायल हुआ। वहाँ ट्रायल हम दिए तो हमें पता चला 2 दिन बाद कि हाँ आपका सिलेक्शन हैंडबॉल में हो गया है असम टीम से गोलकीपिंग के रूप में। जब सिलेक्शन हुआ तो घरों में किस प्रकार से माहौल था? घरों में सबको खुशी था, माँ खुश थी, पिताजी मेरे मित्र खुश थे लोग। गांव के सारे हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं सब खुश थे लोग कि चलो विकास आगे बढ़ा, गांव का नाम रोशन किया, असम के लिए चयनित हुआ है। अच्छा, जी उसके सर। बाद से खेल? उसके बाद से खेल हम वहाँ असम ही गए और असम ही रुक गए। वहाँ बोले कि 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक बेगूसराय में मैच होगा, यहीं से तुम चले जाना। अच्छा, तो हम बोले ठीक है सर। फिर हम असम आए, यहाँ बेगूसराय आए खेलने के लिए। शुरुआती खेल कहाँ से आपने स्टार्ट किया? शुरुआती हम मेरी बुआ का घर है मैरवा, सिवान में मैरवा, वहाँ से हम जाते आते थे तो हम क्रिकेट ही खेलते थे। अभी भी क्रिकेट खेलते हैं जैसे जैसे समय मिलता है तो क्रिकेट खेलते थे। तो हम वहाँ गए तो देखे कि ये हैंडबॉल है, तो हम बैठ के पहले देख रहे थे। देखे तो हमें लगा कि अरे साला ये तो बहुत अच्छा गेम है ना, तो हम इसमें खेलते हैं। और हमारे हैंडबॉल के तरफ रुझान करने का ये भी बहुत बड़ा मकसद था कि बिहार में क्रिकेट का बोर्ड नहीं था, इसलिए हम हैंडबॉल के तरफ ज़्यादा हम अपना झुकाव किए गेम के तरफ। जी सर। कि कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट मिला है? बड़ा सपोर्ट मेरे चाचा का रहा है और मेरे मित्र का रहा है। ये मेरे मित्र हैं और हमारे परिवार के सभी सदस्य, बड़े भाई हमें बहुत कहते थे कि तुम खेलो, हम हैं तुम्हारे पीछे, हम हैं, तुम खेलो। उधर पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तब भी मेरे बड़े भाई बोलते थे कि तुम खेलो जाओ। हमारे लोअर टी शर्ट के लिए भी पैसा वही देते थे, समय भी देते थे। पढ़ाई पे खेल के वजह से फोकस नहीं हो पाता था क्योंकि दूर खेलने जाना होता था। इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे भाई, परिवार, दोस्त सब लोग हमारे खेल में हमारा अहम भूमिका निभाए, चाहे वो फाइनेंशियल रूप से हो तो चाहे अपना समय दे के हो तो। पढ़ाई लिखाई कितना की है? पढ़ाई लिखाई इंटर पास हुए हैं, ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं। कब पास किया? यही इसी में पास किए कितना हैं। नंबर? 2nd डिवीज़न है। खेल के प्रति इतना समर्पित हुए कि पढ़ाई को छोड़ दिए? थोड़ा खेल के तरफ रुझान ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई में हम ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो कि बिहार सरकार का एक स्लोगन था कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। यही तो हमारा सबसे ज़्यादा मनोबल बढ़ाया। यही बिहार सरकार का जो नीति आया कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, ये हमें सबसे ज़्यादा प्रेरित किया कि नहीं अब और लगन से खेलना है। अच्छा, और मेडल ला के अपने राज्य के लिए, कहीं से भी मेडल ला के, किसी भी राज्य से, देश से ला के नौकरी पाने का एक बहुत बड़ा मन में ये था। अब तो ये अब सरकार तो है नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी तो हम खेलेंगे, अभी और आगे जाना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार नहीं है, अगर सरकार के अंदर ये जब मंत्रालय आ गया है तो कभी ना कभी हमें मिलेगा ज़रूर। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं और अपना छोटा सा दुकान है। किस चीज़ का दुकान है? दुकान साइबर कैफ़े का है। साइबर कैफ का है? जी सर। कितना दिनों से चलाते हैं आपके पिताजी? अभी 2-3 साल से भाई, पिताजी भी चलाते हैं, छोटा भाई भी चलाता है। इनकम उस तरीका का तो नहीं होगा साइबर कैफ में? नहीं था तब भी, हम बोले मेरे मित्र हैं, अच्छा, मेरे मित्र भी मुझे सपोर्ट किए फाइनेंशियल से, मेरे चाचा भी सपोर्ट किए, चाचा मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए, मेरा भाई भी बोला तुम जाओ, इसलिए हम
अच्छा, आइए विकास के मित्र से बात करते हैं। आजकल तो भाई भाई नहीं होता है, मित्र भाई कैसे बन गया भाई, थोड़ा सा अभी देखते हैं। क्या नाम है? एमडी सलमान अली। सलमान जी, हमको तो नहीं लगता है कि भाई भाई को इतना मदद करे, लेकिन आप मित्र होके इतना कैसे। नहीं, ये ऐसा कुछ बात नहीं है कि मित्र होने के बाद मान चले भाई भाई नहीं होता है, लेकिन मित्र जहाँ तक बात हो वो हमारा हेल्प करते थे, हम उनका हेल्प करते थे, दोनों साथ में ही रहते थे। लेकिन इनका जो मानसिकता था अच्छा था, जो भी करते थे मुझसे पूछते थे, बोलते थे कि ये करना है, वो जैसे खेलना है, यहाँ खेलने जाना है तो बोलते थे कि क्या जाएं, बोलिए आपका सपोर्ट रहेगा। तो हम बोलते कि नहीं नहीं, मेरा तो पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, आप जहाँ तक जाइए, जहाँ तक मेरा हो सकेगा वहाँ तक हम आपको सहयोग करेंगे और हेल्प करेंगे। जब सिलेक्शन इनको मिल गया तो कैसा अंदर से लग रहा है? बहुत खुशी हुआ। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी इनके मेहनत की वजह से इतना सफलता मिला, ये इतना ऊपर गए हैं और आगे भी जाएंगे। बहुत खुशी मिली ऐसा सुनकर और देखकर भी। नए बच्चों के लिए क्या कहिएगा जो कि खेल के प्रति ज़्यादा रुझान नहीं, ड्रीम 11 खेलने में लग जाते हैं? ड्रीम 11 एक गैमलर है, वो उसे जुआ कहते हैं। मान लीजिए पैसा लगाओ पैसा पाओ, तो ड्रीम 11 से अच्छा है कि उसमें का जो प्लेयर खेलता है वो बन के आप दिखाइए। से बाहर से लगाने से क्या है, प्लेयर बन के आप दिखाइए कि आप पे लोग लगाए, चैलेंज करे आप पे। यानी कि ड्रीम 11 न खेलकर उसमें जो आप क्रिकेटर को देखते हैं, खिलाड़ी को देखते हैं, उसके जैसा बनिए ताकि आप पे कोई सट्टा लगाए, यही ना? आपके ऊपर कोई बीट लगाए कि हाँ नहीं ये अच्छा खेलेगा, है ना, हम इसको समर्थन करेंगे। खेल जरूरी है या पढ़ाई? दोनों ज़रूरी है। दोनों कैसे लेकर चलिएगा? बैलेंस करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, खेल के लिए भी पढ़ाई के लिए भी। खेल का एक समय सीमा बनाइए जिसमें आप खेल पाएँ, और पढ़ाई का भी एक समय सीमा बनाइए जिसमें आप पढ़ पाएँ, क्योंकि आज के जीवन काल के हिसाब से दोनों ज़रूरी है। भविष्य के लिए क्या कहिएगा? आने वाले भविष्य के लिए हम क्या कहें सर, मतलब हम चाहते हैं कि मेरा आने वाला भविष्य जो है हम अपने राष्ट्र के लिए खेलें। राष्ट्र के लिए खेलना चाहेंगे आप? जी सर। समाज सेवी हैं यहीं के, सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। मेरा नाम सर आफ्ताब इदरीस से, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, विकास जी आपके क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, लिए क्या कहिएगा? भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भाई के साथ आगे में हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं कि भाई और आगे बढ़ें, और किसी तरह का कोई समस्या भी हो तो हम लोगों से शेयर करें, उस पर हम लोग काम करके उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। और भाई के लिए लगातार हम लोग दुआ कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक मैच खेले, मिर्ज़ापुर सहित पूरे सारण, पूरे बिहार, पूरे देश का नाम रोशन करे। कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान का जब नाम आता है ना, तो एक भारत और पाकिस्तान वाला स्थिति उत्पन्न हो जाता है। जी, वो देखिए ये तो बात सही है, और माहौल भी आजकल ऐसा है, लेकिन वो ये सब असामाजिक तत्व के लोगों के लिए ये सब है। और दूसरी चीज़ है कि मिर्ज़ापुर जो है ये एकता के प्रतीक गांव है। आप यहाँ का इतिहास देखिएगा, यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, और यहाँ हर समाज के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, हर त्यौहार में, हर दुख सुख में। और हम लोग इस चीज़ भेदभाव हम लोग ख़त्म करिए, इस पे हम लोग नहीं है, हिंदू मुस्लिम ये सब असामाजिक तत्व के लोगों का बात है।